क्योंकि वेन का शासन बड़ा कठोर था, दुष्ट टाइप का था। जब डाकुओं चोरों ने सुना कि राजा वेन ही सराज सिंहासन पर बैठा है, तो जैसे सर्प से डरे हुए चूहे अपनी अपनी बिल में घुस जाते हैं, वैसे ही सारे डाकू चोर और अराजक जितने तत्व थे वो सब जहां तहां छिप गए। राज्यासन पाने पर वेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला से उन्मत्त हो गया, क्योंकि राजा में स्वाभाविक अष्ट विभूतियां निवास करती हैं, तो लोकपालों के ऐश्वर्य और उनकी कला से, उनकी शक्ति से, उनकी सत्ता से संपन्न होकर के अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर वो महापुरुषों का अपमान करने लगा। ऐश्वर्य से अंधा होकर रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र विचरण करने लगा, और उसने अपने राज्य में डंका बजवा दिया कि कोई भी न यष्टव्यम, कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, न दातव्यम, न कोई दान करेगा, न होतव्यम, न कोई होम करेगा, इतन्यवारयत धर्मम, इस तरह उसने धर्म का उन्मूलन कर दिया। श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय हो। उसने धर्म कर्म सब बंद करवा दिए। वेनस्यावेक्ष मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितं विमर्शलोक व्यसनं कृपयो जुस्सस्म सत्रिणः अवभयतः प्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत् दारुण्योभयतो दीप्ते इव तस्करपालयोः अराजक भयादेश कृतो राजा तदर्हणः ततोप्यासेद् भयं त्वद्य कथं स्यात् स्वितिदेहिनाम् अहेरिव पोषः पोषकस्याप्यनर्थभृत् वेनः प्रकृत्यैव खला सुनीता गर्भसम्भवः निरूपित प्रजापालः सजिघांसति वै प्रजाः तथापि सान्त्वयेमामुं नान्यस्मात्कं नास्मांस्तत्पातकं स्पृशेत तद् तद्विद्वद्भिरसद्वृत्तो वेनोऽस्माभिः कृतो नृपः सान्त्वितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत् लोकधिक्कार संदग्धात्। श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय हो। तद्विद्वद्भिरसद्वृत्तो वेनोऽस्माभिः कृतो नृपः सान्त्वितो यदि नो वाचं न गृहीष्यत्यधर्मकृत् लोकधिक्कार संदग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा एवम् अध्वसाय मुनयो गूढ़मन्यवः उपब्रुवाब्रुवन् वेनं सान्त्वयित्वा च सामभिः। दुष्ट वेन का अत्याचार देखकर सारे ऋषिगण आपस में विचार करने लगे, तो भैया राजा तो हमने ही बनाया है, इसको राजा तो हमने ही इसे बनाया है, इसलिए ये जो कुछ भी कर रहा है उसमें हमको पश्चाताप तो इस बात का होता है कि हमने इसे राजा चुना है। जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाली चींटी महान संकट में पड़ जाती है, अब जाएं तो किधर जाएं। यदि वेन को राजगद्दी से उतार देते हैं तो प्रजा में राजा के न रहने से अराजकता हो जाएगी, और यदि ये राजा रहता है तो ऐसे भी प्रजा को त्रास देगा। तो करें क्या? जब सब ओर से कोई उपाय न सूझा, ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार से शांति मिल सकती है, ऋषियों ने विचार करना आरंभ कर दिया। मुनियों ने सोचा कि हमने ही इसे प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, और आज यह उसी प्रजा को कष्ट देने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए, ऐसा करने से इसके किए गए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। मुनियों ने सोचा कि राजा हमने बनाया है, प्रजा पर जब यह अत्याचार कर रहा है तो उस पाप के भागी तो हम भी हैं। हमने जैसा शासक चुना है, क्योंकि शासक चुनने का अधिकार जो हमें प्राप्त है, यदि हम अधर्म और
अत्याचार में संलिप्त शासक को चुनते हैं, उसके द्वारा प्रजा को और समाज को जो हानि होती है उसमें शासक चुनने वाले लोगों को भी उसका पाप लगता है। कहते हैं कि राजा के किए गए पाप का 6वां अंश प्रजा भोगती है और प्रजा के किए गए पाप और पुण्य का 6ठा अंश राजा भोगता है। उसी तरह से पिता के किए गए पाप का 6ठा अंश पुत्र और पुत्र के किए गए पाप का 6ठा अंश पिता को भोगना पड़ता है। तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि चलो हम सब मिलकर के समझाते हैं, यदि वो मान जाएगा तो तथापि सांत्वये मामुम, वैसे हम जानते मानेगा नहीं, तथापि माने तब भी, अमुम माने इस वेन को, सांत्वयेम हम सांत्वना देंगे, समझाएंगे कि देखो ये वेद प्रतिपादित धर्म मार्ग के प्रतिकूल तुम आचरण कर रहे हो और इस आचरण के प्रतिफल स्वरूप तुम तो पतित होगे ही, हमको भी उस पाप का स्पर्श होगा। और ऐसा समझाने से नास्माकम स्तत्पातकम स्पृश, अस्माकम माने हम सबको वेन के किए गए पाप का अंश न स्पर्शेत, हमें स्पर्श नहीं होगा। ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और उपब्रज्या ब्रुवन वेनम सांत्वयित्वा च सामभि, उन्होंने सामभि यानी प्रिय वचनों से सांत्वयित्वा यानी सांत्वना प्रदान करके, हे राजन आपका कल्याण हो, हमने शास्त्र का अवलोकन करके और उनमें विधिवत विचार करके आपको समझाने का निर्णय लिया है कि आप ऐसा मत करें। मुनय ऊचुः नृपवर्य निबोधय तत् यद यत्ते विज्ञापयाम भो आयुश्री बल कीर्ति नाम तव ताप विवर्धनम। हे नृपवर्य, हे राजन, निबोध माने आप ध्यान पूर्वक सुनिए, विज्ञापयाम भो वयम हम सब तुम आपको विज्ञापयाम यानी सावधान कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं ना उससे आयु श्री बल कीर्ति, उससे आपकी इन वस्तुओं का ह्रास होगा। और यदि आप मेरी बात मान लेते हैं तो आयु श्री बल और कीर्ति आपकी विवर्धनम बढ़ेगी। धर्म आचरितः पुंसांग वांग मनः काय बुद्धिभि लोकान विशोकान वितरत्यथानंतम संगिनाम। वांग मनः काय बुद्धि, वांग माने वाणी से, मनः माने मन से, काय माने शरीर से और बुद्धि से, लोकान विशोकान वितरति अथानंत्यम असंगिनाम, जो असंग लोग हैं उनके संग रहना। ये शब्दों का चातुर्य, शब्दों का लालित्य है व्यास जी का कि असंग लोगों का संग करना लोक को विशोक करता है और आपके वाणी मन शरीर और बुद्धि से किया हुआ आपका धर्म जो है वो आपको कल्याण के मार्ग पर ले जाता है। सते मां विनश्येद वीर प्रजानाम क्षेम लक्षण यस्मिन् विनष्टे नृपति ऐश्वर्यात् अवरोहति। ते मां विनश्येत, उस धर्म का आचरण जो एक राजा को करना ही चाहिए, आप उसका विनाश मत करें। प्रजानाम क्षेम लक्षण, राजा का किया हुआ धर्म ही प्रजा के उन्नति का कारण बनता है। यस्मिन् विनष्टे नृपति, और इस धर्म के विनष्ट हो जाने से जो नृपति राजा है वह ऐश्वर्यात, अपने ऐश्वर्य से, अपने वैभव से, अवरोहति नीचे आ जाता है। आरोहण माने ऊपर जाना और अवरोहण माने नीचे आना, वो गिर जाता है। राजन साध्वमात्येभ्यश्चोरादिभ्यः प्रजा नृप रक्षन् यथा बलिं गृह्णन्नेत्येह प्रेत्य मोदते। यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान् यज्ञ पुरुषः युज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः तस्य राज्ञो महाभाग भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने तस्मै स्तुष्टे किमप्राप्त्यं जगतीमीश्वरेश्वरे लोका सपाला ये तस्मै हरन्ति बलिमाद्रिताः। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता है,
राजा को ध्यान रखना चाहिए कि मेरे द्वारा जो मर्यादा बनाई गई है, आज की भाषा में कहें तो मेरे द्वारा जो प्रजा के संवर्धन के लिए नीतियां निर्धारित की गई हैं, हमारे मंत्री और बीच में जो चोर लग जाते हैं वे उस धर्म को न्यायानुकूल रूप से संवर्धन कर रहे हैं, उसमें अनुवर्तन कर रहे हैं या नहीं। यानी दुष्ट मंत्री और चोर आदि से प्रजा की रक्षा करते हुए जो राजा कर लेता है वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। यानी जो राजा प्रजा के साथ न्याय पूर्वक बर्ताव करता है वह राजा यहाँ देखने के लिए भी सामान्य रूप से भी वो उन्नति को प्राप्त होता है और यहाँ से जाने के बाद परलोक में भी वह सुखी रहता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, हे महाभाग, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं। भगवान ने जो राजनीति के धर्म बताए हैं उन धर्मों का जो राजा पालन करता है भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं। भगवान ब्रह्मा आदि भी ईश्वरों के भगवान ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। यानी आप धर्म पूर्वक राज्य करिए और ऐसा कुछ मत करिए जिससे भगवान नारायण को अप्रसन्नता हो। तम सर्वलोकामर यज्ञ संग्रहम त्रयीमयम द्रव्यमयम तपोमयम यज्ञैर्विचित्रैर्यजुतो भवायते राजन् स्वदेशान् अनुरोद्धुमर्हसि यज्ञेन युष्मद्विधये द्विजातिर्विभाव्यमानेन सुराकला हरेः स्विष्टा सुतुष्टा प्रतिशन्ति वाञ्छितं तद्धेलनं नार्हसि वीर्चेष्टितुम्। जो हे राजन, भगवान श्रीहरि समस्त लोक और लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेदत्रयी रूप, द्रव्य रूप और तपस्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार से यज्ञों का यज्ञ करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब राजा के राज्य में प्रजा धर्म करती है तो प्रजा के किए गए धर्म का अंश या पुण्य राजा को भी मिलता है और उसे तो आपने बंद करवा दिया है। न तो प्रजा यज्ञ कर रही है, आप तो ऐसे भी नहीं कर रहे हैं। तो आप यानी भगवान के विरुद्ध में, भगवान के विरुद्ध और धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन उसको अवनति जरूर देखनी पड़ती है। जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को न स्वीकार करे, जो व्यक्ति धर्म के अस्तित्व को न स्वीकार करे, वो कितने भी उच्च और शिखरस्थ क्यों न हो, वो कितने भी मान्य पूज्य और अग्रगण्य क्यों न हो, एक न एक दिन उन्हें उच्च पद से भ्रष्ट होना ही पड़ता है। थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए कभी भी अपने वर्ण धर्मोचित और वेद मार्ग के द्वारा जो निर्धारित किया गया है ऐसे धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका पालन करना ही चाहिए। आज जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। आप जो चाहते हैं ना, आप वैभव ही तो चाहते हैं, आप सत्ता ही तो चाहते हैं, आप शक्ति ही तो चाहते हैं। आप धर्म का पालन करिए और उसके द्वारा देवता प्रसन्न होकर के स्वयं आपको दे देंगे। और धर्म की हानि करने वाला राजा यदि चाहे कि धर्म का विरोध करके भगवान के अस्तित्व को नकार करके कि भगवान है ही नहीं, काल्पनिक है, तो आप कितने भी स्थिर सत्ता में क्यों न हो, बहुत जल्दी ही भ्रष्ट होना पड़ता है। तो वेन उवाच, जब महापुरुषों ने ऋषियों ने इस तरह का उपदेश किया तो वेन बोले, बालिशा बतयूयम वा धर्मे वालिशम बतयूयम वा अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्ति दंपतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। अच्छा ये बताओ तुम लोग किसके राज्य में रहते हो? ऋषियों ने कहा आपके। क्या खाते हो? जो अन्न आपके राज्य में है वही तो हम खाते हैं। आपकी सारी वृत्तियां जो हैं, वृत्ति माने जीवनोपयोगी जो कार्य व्यवहार आपके हैं, वे कहां से मिलते हैं? ऋषियों ने कहा आपके राज्य से। तो वेन ने कहा कि बालिशा बतयूयम वा,
उन महर्षियों को वेन ने कहा तुम सब मूर्ख हो, जो अधर्मे धर्म मानिना, जो तुम लोगों ने अधर्म को धर्म मान लिया है, तुम सब मूर्ख हो। ये वृत्तिदम पतिम हित्वा, हमारे राज्य में रह करके हमारे द्वारा प्रवर्तित समस्त सामग्रियों का उपभोग करके जीवन यापन कर रहे हो और हमारे विरोध षड्यंत्र कर रहे हो, हमारे विरोध में षड्यंत्र कर रहे हो, तुम सब मूर्ख हो। कहते हैं कि तुम वृत्तिदम पतिम हित्वा, जो तुम्हारा पालन पोषण कर रहा ऐसे पति को, हित्वा जारम पतिम उपासते, जार पति का, जैसे कोई स्त्री अपने पति का त्याग करके पर पुरुष का सेवन करे, वो जो पर पुरुष है उसको जार कहते हैं। जार को ही आज की भाषा में यार कहते हैं, यार जार शब्द से ही, इसलिए बहुत अच्छा शब्द नहीं है। जारम पतिम उपासते, तो तुम खा तो हमारा रहे हो और हमारा ही विरोध कर रहे हो। अवजानन्त्यमी मूढ़ाः नृपुरूपिणमीश्वरं नानुविन्दन्ते भद्रम इह लोके परत्र च। अवजानन्त्यमी मूढ़ाः नृपुरूपिणमीश्वरम, तुम सब मूर्ख राजा के रूप में ईश्वर को नहीं पहचान रहे हो। तुम्हारे सामने तुम्हारा ईश्वर बैठा है और तुम नहीं पहचान रहे हो। जो लोग नानुविन्दन्ति ते भद्रम इह लोके परत्र च, जो लोग राजा के रूप में ईश्वर को नहीं देख पाते हैं, वे लोग इह माने इस लोक में और परत्र चा, जब यहाँ से मर के जाते हैं तो परलोक में नानुविन्दन्ति न सुखम अनुविन्दन्ति यानी प्राप्नुवन्ति, ते सुखम न प्राप्नुवन्ति, वो सुख को नहीं प्राप्त करते। को यज्ञ पुरुषो नाम वो यत्र भक्तिरीदृशी भरति स्नेह विदूराणाम यथाचार्य कुयोषिताम। जरा बताओ तो सही है कि पुरुष नाम का दूसरा कौन सा देवता है? या तो ऐसे ही बात हुई जैसे कुलटा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाए। कहाँ है यज्ञ पुरुष? दिखाओ तो हमें, पकड़ के ले आओ। जो अधर्मी होते हैं यही तो कहते हैं कि दिखाओ भगवान कहाँ है। वो तो जा करके यहां तक कह देते हैं कि राम काल्पनिक है, राम नाम का कोई ऐसा व्यक्ति जन्म ही नहीं लिया था, काल्पनिक है। और फिर भगवान को काल्पनिक कहने वाले दलों की जो हालत होनी चाहिए वही होती है। हाँ, विष्णुर्विरिंचो गिरिश इंद्रो वायुर्यमो रमिः परजन्यो धनदः सोमः शीतरग्निविशां पतिः एते चान्ये च विबुधाः प्रभवो वर्षापयोः देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेवमयो नृपः तस्मान् मां कविभिर्विप्राय ध्वंगतमत्सराः बलिं च मह्यं हरतमत्तोऽन्यो को ग्रभुक्पुमान्। कहते हैं विष्णु विरिंचः, विरिंच माने ब्रह्मा, विष्णु विरिंचः गिरिश, गिरिश माने शिव, इंद्र वायु यम रवि पर्जन्य, पर्जन्य माने जो बादल होते हैं, धनद, धनद माने कुबेर, सोम चंद्रमा, क्षिति माने पृथ्वी अग्नि और अपामपति, अपामपति माने वरुण। एते चान्ये विबुधा, ये और अन्य इनसे अलग जितने, विबुधा माने देवता हैं। प्रभवे वर शापयो, प्रभवो वर शापयो, वर और शाप देने में जो समर्थ हैं। देहे भवन्ति नृपतेः एते देवाः, ये सारे देवा, एवं च अन्येपि, और भी जो देवता हैं वो नृपतेः देहे भवन्ति, नृपतेः माने राजा के, देहे माने शरीर में, भवन्ति माने रहते हैं। ये सारे देवता और भी जो अन्य देवता हैं ये सारे के सारे राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सर्वदेवमयो नृपः, नृपः राजा सर्वदेवमयः, सभी देवताओं से वह व्याप्त रहता है। इसलिए हे विप्राः, हे ब्राह्मणों, अपने अपने कर्मों के द्वारा, यज्ञ इत्यादि के द्वारा, यजध्वम मह्यम यजध्वम, मेरा ही यजन करो, पूजन करो तो मेरा करो, बलि दो तो मुझे दो, जप करना है तो वेनाय नमः बोलो, हवन करना है तो वेनाय स्वाहा बोलो, जय जयकार करनी है तो वेन महाराज की जय जयकार करो, ऐसा कहा। मत्तोन्यः को अग्रभुक्पुमान्, मत्तः अन्य, मत्तः माने मुझसे, अन्य माने अलग, कह माने कौन, अग्रभुक माने सबसे पहले पूजा करने योग्य, पुमान माने पुरुष कौन सा है, कहाँ है। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय भगवान कहते हैं विदुर जी से, इत्थं विपर्ययमतिः पापी यानुत्पतंगतः अनुनीयमान यद्यस्तां न चक्रे भ्रष्टमंगलः।
इति ते सत्कृतास्तेन द्विजाः पंडितमानिना भग्नायां भव्याच्यायां तस्मै विदुरचक्रुधु हन्यतां हन्तामेष पाप प्रकृतिदारुणः जीवन जगदसा वासो कुरुते भस्मसात् ध्रुवम् नायमर्हत्य सद्वृत्तो नरदेववरासनं योधि यज्ञपतिं विष्णुं विनिन्दत्यनपत्रपः। मैत्रेय भगवान कहते इत्थं विपर्ययमति पापीयानुत्पथं गतः। इस तरह से विपरीत, विपर्ययमति, विपर्यय माने विपरीत, इस तरह से विपर्ययमति माने विपरीत मति वाले राजा वेन को, जो पापी हो चुका था और अनुत्पथंगतः वेद मार्ग को छोड़ करके गलत मार्ग पर चलने लगा था। ऋषियों ने जाकर याचना करी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। क्यों? बोले भ्रष्ट मंगलः। कितना बढ़िया कहते हैं इसके मंगल यानी इसकी कुशलता, इसका भाग्य भ्रष्ट हो चुका था, इसके भाग फूट चुके थे। देखो, जब किसी राजा को, या आज की भाषा में कहें तो नेता को, महापुरुष अच्छी सलाह दें और वो उसे न माने, तो समझना चाहिए वो भ्रष्ट मंगल हो चुका है। हाँ, और भ्रष्ट मंगल का एक और अर्थ है, ज्योतिष की दृष्टि से मंगल ग्रह ही भूमि भवन और जायदाद का मालिक होता है, वही राज्य सत्ता को प्राप्त कराने में सहायक होता है। तो कहते हैं भ्रष्ट मंगल, उसका मंगल खराब हो चुका है, यानी वो राज्य सत्ता से च्युत होने वाला है, पतित होने वाला है। इति ते सत्कृतास्तेन द्विजाः पंडितमानिना भग्नायां भयाच्यायां तस्मै विदुरचक्रुधु। वो जो ब्राह्मण ते ब्राह्मणा, वो जो ब्राह्मण थे उसके द्वारा असत्कृता, न सत्कृता, ये ते असत्कृता, उसके द्वारा उनका सत्कार नहीं हुआ। पंडित मानिना, पंडित मानी उसको कहते हैं, पंडित है नहीं लेकिन अपने आप को पंडित मानता है, उसको संस्कृत में पंडित मानी कहते हैं। पंडितम मन्यते, अपने को पंडित मानता है नहीं, मानता है। तो ऐसे पंडित मानी राजा के द्वारा उन ब्राह्मणों का असत्कार हुआ, उनका अपमान हुआ, और वो उस पर क्रोधित हो, चुक्रुधु माने क्रोधित हो गए, और वहीं सभा में ही आपस में ही बात कर, वो क्रोधित हो गए एक दूसरे को देख के, और वहां सभा में बैठे हुए ही उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं हन्यतामेष पाप प्रकृति दारुणः जीवन जगदसा वासु कुरुते भस्मसात् ध्रुवम्। अरे इसको नष्ट कर दो, नष्ट कर दो, मारो मारो इसको, नहीं तो जीवन, ये जीवित रहते हुए, आशु माने शीघ्र ही, जगत को भस्मसात् कुरुते ध्रुवम्, जल्दी ही यह संसार को नष्ट कर देगा। इसलिए न अयम अर्हति सद्वृत्तः नरदेववरासनम, राजा के उच्च सिंहासन को प्राप्त करने के योग्य यह न अर्हति, नहीं है। योधि यज्ञपतिम विष्णु विनंदत्य अनपत्रपः, अनपत्रपः, त्रपा कहते हैं लज्जा को, और अनपत्रपः माने निर्लज्ज कहते हैं। इस निर्लज्ज को तो देखो, जो यज्ञपति भगवान विष्णु की भी निंदा कर रहा है। ऐसा को वैनम परिचक्षेत वेनमेकमृते शुभम प्राप्त ईदृगमैश्वर्यं यदनुग्रह भाजनः इत्थं व्यवसिता हन्तुम ऋषयो रूढमन्यवः निजगनुर्हुंकृतैर्वैनं हतमच्युत निंदया। कहते हैं कि इस तरह से ऋषिगण नष्ट हुए पुण्य वाले राजा वेन को निज हुंकृतैर हतम वेनम, अपने हुंकार के द्वारा ही, हतम अच्युत निंदया, जो अच्युत निंदया भगवान की निंदा करने से पहले ही मर चुका है, उस राजा वेन को ऋषियों ने अपने हुंकार के द्वारा भस्म कर दिया। एकदा मुनियस्ते तु सरस्व सलिलाप्लुताः हुत्वाग्नीन सत्कथाश्चक्रुरुपदिष्टा सरित्तटे वीक्ष्योत्थितांस्तदोत्पातान् आहुर्लोक भयंकरान् अप्यभद्रम् अनाथायाः दस्युगो न भवेत् भुवः। एवं नृशन्त ऋषयो धावतां सर्वतो दिशं पांसु समुत्थितो भूरिश्चोराणाम् अधिसम्प्लुताम् तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसुलुम्पताम् भरतर्युपरेते तस्मिन् अन्योन्यं चाजिघंसताम् चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वम् अराजकम् लोकान्नावारयन् शक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः। एक बार ऋषियों ने देखा
कि तमाम चोर बढ़ गए हैं, डाकू तमाम फैले हुए हैं और प्रजा में अराजकता हो रही है, ऐसा उपद्रव देख करके ऋषियों ने विचार किया कि राजा से हीन पृथ्वी कहीं चोरों से और उपद्रवियों से पूरी तरह व्याप्त न हो जाए, इसलिए क्या करना चाहिए। चौरप्रायम जनपदम हीन सत्वम अराजकम लोकान्नावार्यंचक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः। कहते हैं कि अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों की ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देखकर उनका कोई निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसा ऋषियों ने देखा। ऋषियों में इतना तेज था कि वो अपने तपोबल से उसको रोक सकते थे, लेकिन हिंसा आदि का निवारण फिर कैसे किया जाएगा, ऐसा सोच करके उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणा समुद्रिक शांतो दीनानां समुपेक्षकः स्रवते ब्राह्मतस्यापि भिन्न भाण्डात् पयो यथा नांगस्य वंशो राजर्षेर्स एष संस्थातुमर्हति अमोघ वीर्या हि नृपावंशेऽस्मिन् केशवाश्रयाः विनिश्चित्यैवं ऋषयो विपन्नस्य महीपतेः मन्मथूरुं तरसा त्रासित बाहुको नरः। ध्यान से श्रवण करिए। फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि यदि समदर्शी शांत स्वभाव ब्राह्मणों ने सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो दीनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े से जल बह जाता है। ब्राह्मणों ने सोचा कि हम अपने तपस्या के बल से किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन फिर विचार किया कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव हो और दीनों की रक्षा करने में समर्थ हो, फिर भी यदि उनकी रक्षा न करे तो उसका तप उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जैसे घड़ा फूट जाने पर जल बह जाता है। इसका मतलब ये है कि हम ब्राह्मण हैं, हम सनातन धर्मी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखने वाले हम लोग हैं, हम किसी को सताएंगे नहीं, तो ऐसे ब्राह्मणों का और संतों का तप भी टूटे हुए घड़े से जल बह जाने के जैसे बह जाता है। इसलिए जब धर्म पर प्रहार हो रहा हो और अराजक तत्व बढ़ रहे हो तो फिर संतों और महात्माओं को बैठे नहीं रहना चाहिए। और ये सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं, सर्वे में तो चोर डाकू सब आते हैं, इसलिए ऐसे मंत्र हर समय नहीं पढ़ना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु कहने से ये जितने यवन हैं ये वेद और मंदिर देवताओं को गायों को नष्ट करने वाले हैं, हम तो अपनी प्रार्थना में उनके लिए भी कुशलता मांगते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न हर समय, ऐसे मंत्र हर समय नहीं पढ़ने चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः पढ़ते हुए ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सर्वे जब कहें तो ये जरूर ध्यान रखें कि हमारे अपने जो सब हैं वो जो हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं वैसे नहीं। और उन्होंने विचार किया कि हमको कुछ न कुछ करना चाहिए। तो फिर राजर्षि अंग का वंश, उन्होंने विचार किया कि राजर्षि अंग का वंश किया क्या, उन्होंने विचार करके करना क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि विचार करते हैं ब्राह्मण कि राजर्षि अंग का वंश नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से मथा, जिससे एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वो कृष्ण वर्ण का था, काला काला, उसके सभी अंग खासकर भुजाएं छोटी छोटी थी। काक कृष्णोति ह्रस्वांग, काक कृष्ण कौवे की तरह कृष्ण वर्ण का था। अति ह्रस्वांग, उसके अंग छोटे छोटे थे। ह्रस्व बाहु, उसके हाथ छोटे छोटे थे। महाहनु, उसकी जबड़े बड़े थे। ह्रस्व पार्थ, उसके पैर भी छोटे छोटे थे। निम्न नासा, नाक छोटी सी थी। रक्ताक्ष, उसकी आंखें लाल थी। ताम्र मूर्धजा, तांबे के जैसे थोड़ा कुछ लालिमा लिए हुए उसके मूर्धज, मूर्धज माने होते हैं बाल, मूर्धा कहते हैं ये यहाँ इस भाग को, और यहाँ जो जन्म ले सिर में उसको मूर्धज कहते हैं, बाल। ते तु ते वनतम दीनम किम करोमीति वादिनम निषीदेत्यब्रुवंस्तात शनिसादोस्ततो भवत। वेन के जंघा का मंथन करने से जो पुरुष प्रकट हुआ उसके ये लक्षण है जो बताया। और वो हाथ जोड़ करके और ऋषियों से बोला, किम करोमी, मैं क्या करूं।
आदेश करिए, मेरा क्या कार्य है। तो महर्षियों ने कहा निषीद, तुम बैठ जाओ, निषीद। और ऐसा कहने से उसको कहने लगे निषाद, और वहां से निषाद वंश आरंभ हुआ भागवत के अनुसार। तस्य वैश्यांस्तु नैषादाः तस्य वंश्यास्तु नैषादाः गिरिकानन गोचराः येन हरज्जायमानो वेन वेन कलमशमुल्बणम्। और उसके जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर, उसने जन्म लेते ही राजा वेन का पाप अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर नैषाद भी हिंसा लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही रहते हैं। जो ऐसे पुरुष होते हैं, राम जी जब वन में गए तो वहां ये जो निषाद इत्यादि जाति के लोग थे, तो कहा कि भैया हम अयोध्या से आए हैं, पिता की आज्ञा से कुछ सेवा करो। तो उन्होंने कहा नाथ हमारी यही सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। हमारी यही सेवा है कि आपका ये जो बासन माने वस्त्र और वासन माने बर्तन इत्यादि, और वसन माने कपड़े वस्त्र, हम आपके कपड़े लत्ते नहीं ले लेते हैं, यही हमारी सेवा समझिए। क्योंकि आज तक यहाँ जो भी आया है तो सही सलामत वापस नहीं गया है। आप सुख से रह रहे हैं, हम आपका वासन और वसन नहीं ले रहे, यही हमारी सेवा है। तो ये जो वेन के गुण हैं वो इनमें आ गए हैं। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां चतुर्थस्कंधे पृथुचरिते निषादोत्पत्तिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच अथ तस्य पुनर्विप्रैरपुत्रस्य महीपतेः बाहुभ्यां मत्यमानाभ्यां मिथुनं समुपद्यत। तद्दृष्ट्वा मिथुनं जातं ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऊचुः परं सन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलां ऋषय ऊचुः एष विष्णोर्भगवतः कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्याः सम्भूतिः पुरुषस्यानपायिनी। अत्र तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः पितुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः इयं च सुदती नाम गुणभूषणभूषणा अर्चितनाम वरारोहा पृथुमेवावरुन्धति। भगवान मैत्रेय कहते हैं, हे विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। अच्छा, एक अच्छी बात, उसके जांघों का मंथन करने से, पैरों का मंथन करने से वो निषाद पैदा हुआ। क्योंकि भगवान के पैरों से पदभ्याम शूद्रो व्यजायत, यजुर्वेद कहता है भगवान के पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। चतुर्थ वर्ण की दास, जिसे भगवान की भक्ति करते हैं और बड़ा प्रिय है, इसलिए वो शूद्र वंश का निषाद पैदा हुआ। और जब उसके भुजाओं का मंथन हुआ तो बाहु राजन्य कृता, यजुर्वेद कहता है कि बाहें जो हैं भगवान की वो क्षत्रिय है। तो उसके भुजाओं का मंथन किया, और भुजाओं का मंथन करने से उसे एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। कौन है वो? तो ऋषि कहते हैं एष विष्णु और भगवता कला भुवन पालिनी, ये भगवान विष्णु के ही कला अवतार हैं। वो पुरुष जो है उसका नाम है पृथु। इयं च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्य अनपायिनी, और जो स्त्री है वो पुरुषस्य अनपायिनी। अनपायिनी माने जो कहीं न जाए, जो भगवान से कभी अलग नहीं होती, ऐसी भगवती लक्ष्मी की ही अंशभूता वो, उसका नाम है अर्ची। अभी आगे आएगा। अत्र तो प्रथमो राजा पुमान प्रथयिता यशः, कहते हैं ये पहला राजा होगा ऐसा जो यशः प्रथयिता, यश को बढ़ाने वाला होगा। और पृथुर नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः, इनका नाम पृथु होगा और ये चक्रवर्ती सम्राट होंगे। ऋषियों ने कहा जब वो प्रकट हुए तो इयं च सुदती देवी गुणभूषण भूषणा, और सुदती सुंदर है जिसकी दंतावली, उसको कहते हैं सुदती। और दांत कब दिखते हैं? जब कोई हंसता है मुस्कुराता है, तो वो मुखमंडल पर, होठों पे मुस्कान उसके बिखर रही है। और उस देवी को देख करके ऋषियों ने कहा इयं च सुदती देवी गुणभूषण भूषणा, गुण ही इसके आभूषण हैं। या तो आभूषण भी जिसके अंगों में जा करके अपने गुण को प्रकट करने लगते हैं, इसका नाम होगा अर्ची।
ये परारोह पृथुमेवा वरुंधति, ये पृथु का अनुसरण वैसे ही करेगी जैसे भगवान वशिष्ठ का अनुसरण अरुंधति मैया करती हैं। एस साक्षात् हरेरंसो जातो लोक निरीक्षया यंच तत्परा ही श्री ही अनुजज्ञेन पायिनी। एस साक्षात् हरे अंशः, ये जो पुरुष है अर्थात पृथु भगवान है, ये साक्षात हरे अंशः, ये भगवान हरि के अंश हैं। काहे को आए हैं तो कहते हैं जातो लोक रिरक्षया, रिरक्षया, ये लोक की रिरक्षा, रिरक्षा कहते हैं रक्षा करने की इच्छा को। जैसे अभी कई शब्दों के अर्थ हमने कहे थे ना, बुभुक्षा, मुमुक्षा, विवक्षा, वैसे ही रिरक्षा, रक्षा करने की इच्छा को रिरक्षा कहेंगे। और ये जो लक्ष्मी हैं ये पृथु भगवान के साथ रहने वाली हैं। मैत्रेय भगवान कहते हैं प्रशंसन्ति स्म विप्राः गंधर्व प्रवरा जगुः मुमुचुः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यन्ति क्वस्त्रियः शंखतूर्य मृदंगाद्याः नेदुर्दुन्दुभयो दिवि तत्र सर्व उपाजगमुर्देव ऋषि पितॄणां गणाः ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः सहस्रत्य सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गदावृतः पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरिकलां यस्या प्रत्यतं चक्रम संसः स परमेष्टिनः तस्याभिषेक आरब्धः ब्राह्मणैः ब्रह्मवादिभिः अभिषेचनिकान्यस्मै आजहरुः सर्वतो जनाः सरित्समुद्राः गिरयो नागा गावः खगा मृगाः द्यौक्षितिः सर्वभूतानि समाजहरुरुपायनम्। विदुर जी, मैत्रेय भगवान कहते हैं हे विदुर जी, उस समय ब्राह्मण, जब भगवान ने अवतार लिया उस समय ब्राह्मण लोग पृथु भगवान की स्तुति करने लगे, श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धेश्वरों ने पुष्प वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख मृदंग इत्यादि बजने लगे। समस्त देवता ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां भगवान का दर्शन करने के लिए आ गए। जगत गुरु ब्रह्मा भी देवेश्वरों के साथ वहां पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देख करके उन्हें हरि का अंशावतार ही समझा, क्योंकि जिसके चक्र में, जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं में, जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का अंश होता है। इसलिए अंगुलियों में अभी भी जब हस्तरेखा का विचार करते हैं तो शंख चक्र इत्यादि का विचार करते हैं। जिसके हाथों में 10 उंगलियों में चक्र होते हैं वो व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट जैसा यशस्वी होता है और समाज का नेतृत्व करता है। ऐसा देखिए भागवत से भी ये प्रमाणित होता है। और जिसके उंगलियों में 10 में शंख होता है वो व्यक्ति वैराग्य से परिपूर्ण होता है। वो जितना रहता है उसी में संतुष्ट रहता है, जो है उसमें संतुष्ट रहता है, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करता है। मिल जाए तो भगवान की इच्छा, कृपा मिल जाए तो भगवान की कृपा, और न मिले तो भगवान की इच्छा समझ करके उसमें वो प्रसन्न रहता है। बोले तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। वेदवादी ब्राह्मणों ने भगवान पृथु के अभिषेक का आयोजन किया, उसकी सामग्री जुटाने लग गए। उस समय सब नदी पर्वत पहाड़ स्वर्ग पृथ्वी सब प्राणियों ने उन्हें तरह तरह के उपहार दिए। सोभिषिक्तो महाराज सुबासा साध्वलंकृतः पत्न्यर्चिषा अलंकृतया विरेजेग निर्वापरः। जब भगवान पृथु का अभिषेक हुआ तो सुवासाह सुंदर वस्त्र पहन करके और सुंदर अलंकृत, अलंकार कहते हैं आभूषणों को, आभूषणों से भूषित होकर के वे पत्नी अर्ची के साथ बैठे तो ऐसा लगता है जैसे दूसरे अग्निदेव ही तेज से चमक रहे हों। तस्मै जहार धनद हैमम वीरवरासनम। धनद माने क्या बोले उनको, कुबेर महाराज ने उन्हें हैमम वरासनम, हैम कहते हैं हेम माने सोने से बना हुआ, सोने से बनी हुई वस्तु को हैम बोलते हैं। सुवर्णमयी वरासन श्रेष्ठ आसन दिया। वरुणः सलिलस्रावम आतपत्रम शशिप्रभम। और वरुण भगवान ने उन्हें चंद्रमा के जैसा चमकता हुआ आतपत्र, आतपत्र कहते हैं छत्र को, आतप कहते हैं ताप को, और आतपात त्रायते यह स आतपत्र।
जो आतप से त्राण दिलाए, रक्षा करे, उसको कहते हैं आतपत्र, माने छाता। छाता को संस्कृत में आतपत्र कहेंगे, छत्र भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा और साहित्य में बोले तो आतपत्र। वायुश्च बालव्यजने धर्म कीर्तिमयी सृजम इंद्रा किरीटम उत्कृष्टम दंडम संयमनम यमः। वायु ने उन्हें व्यजन प्रदान किया, व्यजन माने पंखा। धर्म ने कीर्तिमयी माला दी, जिसको पहनने से कीर्ति ही बरसती रहती है। इंद्र ने उन्हें श्रेष्ठ उत्कृष्ट किरीट माने मुकुट दिया। दंडम संयमनम यमः, संयमनम प्रजा को वश में रखने के लिए, धर्म के मार्ग पर रखने के लिए एक दंड प्रदान किया। ब्रह्मा ब्रह्ममयम वर्म, ब्रह्मा ने वेदमय वर्म, वर्म कहते हैं वो क्या होता है, जो कवच, हाँ वर्म, वर्म माने कवच। ब्रह्मा ने ब्रह्ममय, ब्रह्ममय माने वेदमय कवच दिया। भारती हारम उत्तम, भारती माने सरस्वती मैया ने उन्हें उत्तम हार दिया। हरि सुदर्शनम चक्रम, भगवान नारायण ने सुदर्शन दिया। तत्पत्न्यव्याहृताम श्रियम, और भगवान की पत्नी, तो जल रहा है क्या? अच्छा दीपक बुझा है, दीपक बुझा है मतलब स्वस्थ है। दीपक बुझे और उसकी गंध का पता न लगे तो व्यक्ति जल्दी ही भगवान के पास जाता है। दीप निर्वाण गंधम चा सुहृत वाक्यम अरुंधतीम न जिग्रंति न पश्यन्ति न शृण्वन्ति गतायुषा। दिया बुझे उसकी गंध का पता न लगे। दीप निर्वाण गंधम चा सुहृत वाक्यम, आपके जो सुहृत हैं मतलब हमारा हित चाहने वाले जो हैं, वे हमें कोई अच्छी एडवाइस दें, सलाह दें और वो हमको अच्छी न लगे। और तीसरा अरुंधतीम, अरुंधति नाम का एक तारा होता है आकाश में, खूब चमकता है, वो न दिखे तो समझ लीजिए अब आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है, ऐसा ऐसा लिखा है। हाँ हाँ, तो कहते हैं कि भगवान हरि ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया और उनकी पत्नी मतलब मैया लक्ष्मी ने उन्हें अव्याहता लक्ष्मी प्रदान करी। अव्याहता मतलब जो कभी हत न हो, जो कभी कम न हो। अग्निराजगवम चापम, अग्नि ने आजगव नाम का, अजगव धनुष, आजगव धनुष, भगवान नारायण के धनुष का नाम आजगव धनुष है। सूर्यो रश्मि मयान इशून, सूर्य रश्मि, रश्मि माने होता है किरण, सूर्य जो है वो किरणमय, इशु, इशु माने बाण प्रदान किए। भू पादुके, भूदेवी ने, भूदेवी मतलब पृथ्वी ने, पादुका योगमय, कैसे योगमय पादुकाएं, उन पादुकाओं में, उन पादुकाओं को पहन करके जहां चाहे वहां जा सकते हैं। द्यौः पुष्पावलिमन्वहम, और द्यौः माने आकाश ने उन्हें बढ़िया माला, पुष्पावली, पुष्पों से सुसज्जित एक माला भेंट किया। सिंधवा पर्वता नद्यो रथ वीथीर महात्मनः, सिंधु और पर्वत ने, क्या मनोवैज्ञानिक कथाएं, सागर और पर्वतों ने उन्हें रथ वीथी, वीथी कहते हैं रास्ते को, रथ चलाने के लिए रास्ता प्रदान किया। सूतोत मागधो वंदी तम स्तोतुम उपतस्थिरे, अब जब सबने अपना अपना भेंट समर्पित कर दिया तो सूत, मागध और बंदी जन आए भगवान की स्तुति करने के लिए। स्तवकान स्थान विप्रेत्य पितुर्वैन्य प्रतापवान मेघ निर्हृदय आवाचा प्रहसन्निदम अब्रवीत। स्तावकान, स्तुति करने वालों को स्तावक कहते हैं। उनको देखा भगवान ने कि स्तुति करना चाहते हैं तो उनसे बोले। पृथुर्वाच, पृथु भगवान बोले, भो सूत हे मागध सौम्य, भो सूत हे मागध सौम्य बंदिन, लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात्, किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यताम्, मामय्य भुवन वितथो गिरो वा। हे सूत, हे मागध, हे बंदी जनों, अभी तो लोक में मेरा कोई गुण प्रकट ही नहीं हुआ है, फिर तुम लोग किस गुणों को लेकर के मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में कहीं तुम्हारी वाणी असत्य न हो जाए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो, मेरी नहीं। हे मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट मेरी स्तुति कर लेना।
देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। भगवान की स्तुति करना चाहिए, किसी सांसारिक प्राणी की स्तुति इत्यादि नहीं करनी चाहिए। ऐसा भगवान पृथु ने उनसे कहा। प्रभवो यात्मनस्तोत्रम जुगुप्सन्त्यपि विश्रुताः ह्रीमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगरहितं वयं त्वविदिता लोके सूताद्यापि वरीमिभिः कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्यति बालवत्। जिस प्रकार लज्जाशील पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपने स्तुति को निंदा मानते हैं। जैसे कोई लज्जाशील और सामान्य व्यक्ति अपने अवगुणों को बखानना समाज में अच्छा नहीं मानते, वैसे ही जो सज्जन हैं वो सभा में अपनी बड़ाई नहीं करते, वो अच्छा नहीं मानते उसको। हे सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही, हमारा कोई गुण है ही नहीं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। इसलिए तुम लोग बच्चों के समान अपनी कीर्ति, इसलिए हम बच्चों के समान अपनी कीर्ति का गान किस तरह से कराएं। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे पृथुचरिते पंचदशोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय हो। इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनि प्रेषिताः तुष्टुवुस्तुष्ट मनसः तदभागमृत सेवया नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो वततारमायया वेनांगजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पति नामपि बभ्रुर्बुर्दियः अताप्युदार श्रवस पृथोर्हरे कलावतारस्य कथामृता धृताः यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिता श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मोऽनुवर्तयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनां। भगवान पृथु ने जब इस प्रकार से कहा तो उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। वे इस प्रकार से स्तुति करने लगे, हे साक्षात देव प्रवर, आप साक्षात नारायण ही हैं, आप अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुष का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मा की बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। और कहने लगे, ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म की मर्यादा करेंगे और उसके विरोधियों को दंड देंगे। एष वै लोकपालानां बिभर्त्येकस्तनौ तनुः काले काले यथा भागं लोकयोरुभयोरिदं वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समस्सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद् विभु तितिक्षत्यतिक्रमं वैन्य उपर्याक्रमतामपि भूतानां वरुणः शश्वदार्तानां क्षितिवृत्तिमान् देवे वर्षत्यसौ देवो नरदेव वपुर्हरिः कृच्छ प्राणा प्रजा ही येष रक्षिष्यत्यंजसेन्द्रवत्। कहते हैं सूतमागध बंदी जन, ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करते रहेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसे क्षमा कर देंगे। ये अपने अमृतमय मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति को कोई नहीं समझ सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु वरुण के समान ही होंगे। दुरासदो दुर्विशः आसन्नोपि विदूरवत्
नैवापि भवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः अन्तर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणैः उदासीनैवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनां नादण्ड्यं दण्डयत्येष सुतमात्मद्विषामपि दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यं धर्मपते स्थितः। कहते हैं ये पृथु इतने धर्म प्रिय होंगे कि न अदंडम दंडयति एष, ये अदंड्य को कभी दंड नहीं देंगे, जिसका कभी अपराध नहीं होगा उसको ये कभी दंड नहीं देंगे। सुतम आत्मद्विषामपि, अपने से द्वेष करने वाला भी, इनसे कोई द्वेष भी यदि करेगा और वो दंडनीय अपराध नहीं करेगा तो ये उसको दंड नहीं देंगे। और यदि धर्म के पथ पर न चल करके धर्म के विरुद्ध किसी ने कार्य किया तो दंडयति आत्मजमपि, इनका आत्मज यानी पुत्र ही क्यों न हो ये उसे दंड अवश्य देंगे। दृढ़व्रतः सत्यसंधो ब्राह्मण्यो वृद्ध सेवकः शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः मातृभक्तिः परस्त्रीषु पत्न्याम् अर्ध इवात्मनः प्रजासु पितृवत् स्निग्धा किंकरो ब्रह्मवादिनां। कहते हैं ये दृढ़व्रत होंगे, सत्यसंध होंगे, ब्राह्मण्य होंगे, वृद्ध सेवक होंगे, शरण्य, शरण्य माने जो शरण में आए उसकी रक्षा करेंगे, सर्वभूतानां मानदः, सभी भूतों को जड़ चेतन चींटी से लेके मेरु पर्यंत समस्त जीवों को ये मान देंगे। और दीन वत्सलः, दीन दुखियों को ये वत्सल होंगे। वत्सल माने वत्स की तरह लालन पालन करने वाला, उसको वत्सल कहते हैं। मातृभक्ति परस्त्रीषु, पराई स्त्री में ये मातृभाव रखेंगे। पत्न्याम अर्ध इवात्मनः, और पत्नी को अपना आधा अंग समझेंगे। प्रजासु पितृवत् स्निग्धा, प्रजा में पितृवत् स्नेह करेंगे। किंकरो ब्रह्मवादी नाम, और जो ब्रह्मवादी महापुरुष हैं, ब्राह्मण जन हैं, ये उनके किंकर यानी सेवक होंगे। किंकर, कोई एक काम बता दें, वो काम पूरा हो गया, उस काम को पूरा करके हाथ जोड़ के फिर आके पूछे किम करोमि, अब क्या करूं, तो फिर कोई काम बता दें और फिर वो काम करके आए, जैसे वो काम संपन्न हो फिर से आए हाथ जोड़ के कहे महाराज वो काम हो गया, अब बताए किम करोमि, क्या करूं। इस तरह बार बार पूछे किम करोमि किम करोमि किम करोमि, उसको कहते हैं किंकर। किंकर है तो देहिनाम आत्मवत् प्रेष्ठः सुहृदाम नंदिवर्धनः मुक्त संग प्रसंगोयम दंडपाणिर साधुषु अयम तो साक्षात् भगवान स्त्रदेशः कूटस्थात् अयम तो साक्षात् भगवान स्त्रदेशः कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः यस्मिन्न विद्या रचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीपम् अयम भुवो मण्डलमोदयाद्रेर्गोप्तैक वीरो नरदेवनाथः आस्थाय जैत्रं रथमात् चापः पर्यस्यते दक्षिणतो यथार्कः अस्मै नृपाला किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपालाः मन्स्यन्ते येषां स्त्रिय आदिराजं चक्रायुधं तद्यश उद्धरन्त्यः अयं महीं गां दुदुहेधिराजा प्रजापतिर्वृत्तिकर प्रजानां यो लीलयाद्रीन् स्वशरासकोष्ट्या भिन्नं समां गामकरोद् यथेन्द्रः। सूतमागध बंदी जन भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को चाहते हैं। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वथा वैराग्यवान पुरुषों से सविशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंडपाण यमराज के समान दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। तीनों लोकों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात नारायण ने ही इनके रूप में अंश अवतार लिया है। जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले नानात्व को मिथ्या ही समझते हैं। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्वत पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे।
ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गो रूपधारिणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों ही बातों में पहाड़ों को तोड़ फोड़ करके पृथ्वी को समतल कर देंगे। विस्फूर्जयन्नाजगवं धनुस्वयं यदा चरत् क्ष्माम् अविसह्यमाजौ तदा निलिल्युर्दिश्यसन्तो लाङ्गूलमुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः एषोऽश्वमेधान् शतमाजहार सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र आहारशीद् यस्य हयं पुरन्दरः शतक्रतुश्चरमे वर्तमाने एष स्वसद्योपवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या लभतामलं तस् ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथा पृथुपराक्रमः दिशो विजित्या प्रतिरुद्धचक्रः स्वतेजसोत्पाटितलोकशल्यः सुरासुरेन्द्रैरुपगीयमानः महानुभावो भविता पतिर्भुवः। कहते हैं कि रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आजगव धनुष का टंकार करेंगे और भूमंडल पर विचरेंगे, उस समय सभी दुष्टजन इधर उधर छिप जाया करेंगे। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आएंगे तब ये पराक्रमी महाराज जहां तहां अपने चरित्र की चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का कोई विरोध नहीं कर सकेगा। एक दिन देवता भी और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय भगवान कहते हैं, एवं स भगवान वैन्यः ख्यापितो गुणकर्मभिः छान्दयामास तान् कामैः प्रतिपूज्याभिवन्द्य च ब्राह्मण प्रमुखान् वर्णान् भृत्यामात्य पुरोधसः पौराञ्जनपदान् श्रेणीः प्रकृति समपूजयत्। विदुर्वाच। कस्मात् दधार गोरूपं धरित्री बहुरूपिणी यां दुदोह पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनं च किं प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समागतम् तस्य मेध्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरत। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार जब बंदीजन महाराज पृथु के कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की तो उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके उन्हें मनचाही वस्तुएं दे करके संतुष्ट किया। विदुर जी कहते हैं, आपने कहा कि गोरूपी पृथ्वी का दोहन करके ये प्रजा को जिस वस्तु की आवश्यकता होगी उसे प्रदान करेंगे। तो ये बताइए कि भगवान पृथु ने किस तरह से पृथ्वी का दोहन किया और किसको बछड़ा बनाया। सनत कुमारात् भगवतो ब्राह्मण ब्रह्म विदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानं स विज्ञानं राजर्षिः काम गतिः गतः। यच्चान्यदपि कृष्णस्य भगवान् भगवतः प्रभो श्रवः सुश्रवः पुण्यं पूर्वदेह कथाश्रयम् भक्ताय मेनुरक्ताय तव चाधोक्षजस्य च वक्तुमर्हसि यो दुह्यात् वै निरूपेण गामिमां। सूत उवाच। प्रेरितो विदुरेण एवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्यतां प्रीतमना मैत्रेयः प्रत्यभाषत। मैत्रेय उवाच। यदाभिषिक्तः पृथुरंग विप्रैरामन्त्रितो जनतायाश्च पालः प्रजा निरन्ये क्षितिपृष्ठ एत्याक्षुत्क्षामदेहाः पतिमभ्यवोचन्। ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनत कुमार जी ने ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनत कुमारों से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि किस गति को प्राप्त हुए हैं। पृथु रूप से तो सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। आप मुझे उनकी कथा विस्तार में सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा के लिए जब इस प्रकार से प्रेरणा की
तो मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त होकर के उनकी प्रशंसा करने लगे। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया था। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी। क्यों? वो जो वेन का अत्याचार था, वेन के अत्याचार के कारण पृथ्वी अन्नहीन हो गई। इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर के कहा, वयम राजन जठरेणाभितृप्ता यथाग्निना कोटस्थेन वृक्षाः त्वमाद्य आताः शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरः पतिर्नः तन्नो भवानी हतुरातवेन्नं क्षुधार्तितानां नरदेवदेव यावन्न नङ्क्ष्यामः उज्जितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः। मैत्रेय उवाच, पृथुः प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दद्यौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्यपद्यत इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीत शरासनः सन्ददे विशिखं भूमेः क्रुद्धः त्रिपुरः यथा प्रवेपमाना धरणी निशाम्योदायुधं शतं गौः सत्यपाद्रवद्भीता मृगीव मृगयुद्धृता। जब प्रजा ने आकर के पृथु भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जिस तरह कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम सब पेट की भीषण अग्नि ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागत के रक्षा करने वाले हैं, हमारे अन्नदाता प्रभु हैं, आप हमारी रक्षा करिए, हम आपकी शरण में आए हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे कुरु प्रवर, हे विदुर जी, प्रजा का करुण क्रंदन सुन करके महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्नाभाव का कारण मालूम हो गया कि अन्न का अभाव क्यों है। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधियों को अपने भीतर छुपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर के पृथ्वी को लक्ष्य बना करके उन्होंने बाण चढ़ाया। शस्त्र उठाए हुए देख पृथ्वी कांप उठी। जिस प्रकार व्याध के पीछे पड़ने पर हरिणी भागती है, इसी तरह वह डर करके गऊ का रूप धारण करके भागने लगी। ताम अन्वधावत वैन्यः कुपितोऽन्यरुणे क्षणः शरं धनुषि संधाय यत्र यत्र पलायते सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयोः धावन्ती तत्र तत्रैनं ददर्शानोद्यतायुधम् लोकेनाविन्दतत्राणं वैन्यां मृत्योरिव प्रजाः तरस्ता तदा विनिवृत्ते हृदयेन विदूयता उवाच च महाभागं धर्मज्ञापन्नवत्सल त्राहि मामपि भूतानां पालनेऽवस्थितो भवान् सत्त्वं जिघांससे कस्मात् दीनामकृत किल्बिषाम् अहनिष्यत् कथं योषां धर्मज्ञैति यो मतः प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागस्वपि जन्तवः किमुत त्वद्विधा राजन् करुणादीनवत्सलाः मां विपाट्यजरां नावं यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम् आत्मानं च प्रजश्चेमाः कथमंभसि धास्यति। यह देख करके महाराज, जब वो गाय के रूप में पृथ्वी भागने लगी तो पृथु महाराज की आंखें क्रोध से लाल हो गई। जहां जहां पृथ्वी गई वहां वहां उसने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए पृथु महाराज को देखा। वो तमाम दिशा विदिशा स्वर्ग अंतरिक्ष जहां भी गई वहां उसे पृथु महाराज हथियार उठाए अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में वेन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई नहीं था। वह अत्यंत भयभीत होकर के दुखित चित्त से पीछे की ओर लौट आई और पृथु भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बोली, हे राजन, मेरी रक्षा करिए। आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं,
मेरी भी रक्षा करिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध कैसे करेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करें तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे आधार पर